नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो देखिएगा, मैंने ज़्यादातर पहले की वीडियोज़ में भी यही बताया है और इस वीडियो में भी उसकी पुनरावृत्ति करूँगा। देखिएगा, हथेली में जगह जगह बहुत सूक्ष्म रेखाएं अगर आ जाए तो व्यक्ति के वर्तमान जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित ये रेखाएं करती हैं। ये गौण रेखाएं होती हैं, सूक्ष्म रेखाएं होती हैं और एक दूसरे को काटती हुई छिन्न भिन्न अवस्था में ये सूक्ष्म रेखाएं होती हैं। आप देख रहे हो, जहाँ तहाँ रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये व्यक्ति के वर्तमान समय को संघर्षमय बनाती हैं और करियर के मामले में और धन के मामले में विशेषकर बहुत ज़्यादा प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालती है और मानसिक परेशानियों को ये जन्म देती है। संघर्ष के साथ साथ व्यक्ति चिंता भी बहुत ज़्यादा करता है, संघर्ष भी बहुत ज़्यादा करता है। दूसरी बात, हमारी हथेली में हमारी रेखाएं हैं और जो हमारे पर्वत हैं, जो ग्रह होते हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और देखिएगा, विशेषतर भाग्य स्थान का, क्योंकि भाग्य स्थान जहाँ करियर को रिप्रेजेंट करता है वहीं हमारी आर्थिक स्थिति को भी ये रिप्रेजेंट करता है। और वही भाग्य स्थान जब वक्री अवस्था में आता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव ज़्यादातर मामले में फाइनेंशियल, जो हमारे आर्थिक क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे ज़्यादा पड़ता है। आप देखोगे, आपका जो भाग्य स्थान है वहाँ पे एक रेखा यहाँ से निकल करके, और ये मस्तिष्क की रेखा है। और देखिएगा, जब भी मस्तिष्क की रेखा से कोई रेखा निकल करके हमारे मिडिल फिंगर के नीचे भाग्य स्थान की ओर चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहेगी, लेकिन ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, उच्च कोटि के खोजकर्ता ऐसे लोग निश्चित तौर पे होते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो एक रेखा आके इस रेखा को काट रही है, शनि को वक्री बनाती है। और जब शनि वक्री अवस्था में आता है ना, तो ये 7.5 को जन्म देता है, ये निश्चित है। और सबसे पहला काम इसका होता है आपको आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर करना है। और लगभग हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 2 साल आपको आर्थिक रूप से थोड़ी जो है संघर्षों का सामना निश्चित रूप से करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद बहुत सुंदर यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। 2 साल के बाद निम्न मंगल से एक रेखा आके शनि से युक्ति बना रही है और ये राहु की रेखा है। और जब राहु की रेखा शनि से युक्ति बनाती है तो धन में वृद्धि करती है। और यही राहु रेखा किन्हीं 2 स्रोतों से, 2 जगहों से व्यक्ति अर्निंग ज़्यादा कर देता है और व्यक्ति को फाइनेंशियल तौर पे, आर्थिक तौर पे बहुत ज़्यादा मजबूती ये देती है। ये बहुत सुंदर है। 2 साल के बाद आपका जो जीवन होगा, जो आर्थिक रूप से प्रबल आप होते जाएंगे, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिलता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं अगर यहाँ पे देखो, शनि पर्वत पे एक मछली का भी चिन्ह, फिश का साइन यहाँ पे साफ रूप से नज़र आ रहा है। ये भी बड़ा अच्छा है। शनि जब अपना वक्री स्थान से बाहर आएगा तो इसका फल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। इसके 2 फल हैं। एक तो ये आपको क्रिएटिव बनाता है, क्रिएटिव निश्चित तौर पे बनाएगा। दूसरा, अनुशासन प्रिय बनाता है। आपको चाहिए दोषयुक्त रहे चाहे वक्री रहे, फिर भी फिश साइन का मतलब आपको कहीं ना कहीं ये अनुशासनात्मक दृष्टि से उज्ज्वलतम स्थिति में रखेगा। दूसरा, रहस्यमय विद्याओं की ओर भी आकर्षित कर सकता है और ऐसे लोगों को इनके जो विरोधी होते हैं कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। अब हम आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बताते हैं और सही ढंग से
खुद भी समझने की कोशिश करते हैं आपकी हथेली को और आपको भी समझाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले अपनी जो है तमाम जो व्यूअर्स हैं उनसे एक अनुरोध करूँगा, एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे गो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जब ये वीडियो चल रही है इसके नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आपको वो बटन दबाना है, साथ में घंटे का आइकन होगा उसको भी दबाना है, ऑल कर लेना है। सबसे पहले हस्तरेखा से संबंधित, पामिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज देखने के लिए, और देखिएगा हमारा जो ये गो ब्लॉग्स चैनल है ना, इसमें रियल हथेलियों का ही विश्लेषण किया जाता है। और जो लोग सीख रहे हैं या जो लोग इसमें रुचि रखते हैं, यदि वो गो ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपने चैनल में अपलोड करूँगा उसका जो नोटिफिकेशन है आपको चला जाएगा और आप अपने समयानुकूल उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और एक आपसे मदद भी चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाएगा जिनको वास्तव में इसकी ज़रूरत है। देखिएगा आपकी जो जीवन की रेखा है वो जीवन की रेखा बहुत सुंदर तरीके से और पीछे की तरफ आ रही है। जीवन में संघर्ष रह सकता है लेकिन बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा कष्ट आपके जीवन में नहीं रहेगा और निरंतर उन्नति निश्चित रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है। दूसरी बात अगर हम देखें, आपकी जो हथेली है उस हथेली में कहीं ना कहीं आपका एक जीवन की सहयोगी रेखा भी बड़ी छोटी सी, बड़ी प्यारी सी, बड़ी खूबसूरत रेखा दिखाई दे रही है, सुंदर और ब्यूटीफुल रेखा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों को जीवन काल में दूसरों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है और ईश्वर की भी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, इस चीज़ को ये इंगित करती है। दूसरा, ये लकीर ये भी बता रही है कि आप में अच्छी प्रतिभा है और तीव्र बुद्धि के भी आप मालिक हैं। निश्चित रूप से सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से मौजूद है और आप ऐसे व्यक्ति हैं कि जीवन काल में यदि कोई निर्णय ले लेंगे, कोई डिसीजन ले लेते हैं तो उसे अंत तक निभाने का भी आप सामर्थ्य रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या चाहे पुरुष हो, कोई भी व्यक्ति हो, जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग जिनके हथेली में जीवन की सहयोगी रेखा होती है या यूँ कहें मंगल रेखा होती है, ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते। आपका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा है और आने वाले जीवन में अच्छा खासा प्रभावशाली भी नज़र आता हुआ दिख रहा है। और निश्चित रूप से अपने जीवन काल में आपको भूमि या भूमि से संबंधित वस्तुओं का फायदा निश्चित रूप से होने जा रहा है या हो गया होगा, लेकिन ये निश्चित है। दूसरा, लकड़ी के कामों में भी आपको सफलता की प्राप्ति होगी। तीसरा, कागज का उद्योग हो तो उसमें भी काफ़ी वृद्धि, काफ़ी उन्नति होने की संभावना यहाँ पे नज़र आ रही है। जीवन में जब बहुत बड़ी कठिनाई आ जाएगी कभी तो ये रेखा साथ देती है और उस कठिनाई को, उस संकट को दूर करने का इसमें हिम्मत होता है। ये रेखा उस चीज़ को भी बताती है। अगर देखा जाए आपकी जो मस्तिष्क की रेखा है वो इस तरह से कर्व लेके और चंद्रमा की ओर जाती हुई दिख रही है और इसमें यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। देखिए, रेखा का जब अध्ययन करना है तो सबसे पहले ये देखा जाता है रेखा का उद्गम स्थान कहाँ है और रेखा समापन कहाँ पे हो रही है। उद्गम स्थान रेखा का मंगल और बृहस्पति क्षेत्र के बीच में है, तो बृहस्पति का भी सोचने की क्षमता पे प्रभाव पड़ रहा है तो, और मंगल का भी, तो व्यक्ति तीव्र मस्तिष्क का स्वामी है। और जिस तरह कर्व ले रही है
तो कल्पना के ग्रह, जिसको हम चंद्रमा कहते हैं, मून माउंट कहते हैं, वहाँ पे माइंड लाइन अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, तो व्यक्ति क्रिएटिव होंगे और सोचने और समझने की शक्ति व्यक्ति में बहुत अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही है, देखो निर्णय लेने की जो क्षमता होती है वो माइंड पे होती है। आपकी भाग्य की रेखा अच्छी खासी मणिबंध से निकल रही है, लेकिन एकाएक यहाँ पे रुक रही है, आगे नहीं बढ़ रही है यहाँ से, फिर कर्व लेके यहाँ से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे जो है किसी तरह रुक रही है। जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हैं और उसी गलत निर्णय के कारण जीवन में अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं। ये निश्चित है, ये प्रैक्टिकल रूप है और उस कारण से जो है संघर्षों का सामना आपको करना पड़ता है। दूसरा, जब ये दूसरी तरफ से जाती है फिर भी एक रेखा इसको यहाँ पे हृदय रेखा के पे काट लेती है, ये भी ठीक नहीं है, क्योंकि फिर व्यक्ति एक तरफ से उभर जाता है लेकिन फिर भावनाओं के वशीभूत होकर के गलत निर्णय ले लेते हैं और उसी के कारण अपने विकास को, अपनी डेवलपमेंट को, अपनी उन्नति को रोक लेता है। इस और जरा ध्यान देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देखिएगा, आपकी हथेली में जो आपकी हृदय रेखा है इस तरह से निकल रही है और गुरु बृहस्पति से युक्ति बना रही है। आचार्य बृहस्पति जुपिटर माउंट पे जा रही है, सीधी सी बात है। और जब भी ये हार्ट की लाइन जुपिटर माउंट पे जाती है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, किसी के लिए बुरा चाहने वाला व्यक्ति नहीं होता है और थोड़ा दृढ़ निश्चयी होता है। आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति का रहता है और धर्म के मामले में ऐसा व्यक्ति सर्वोपरि होता है। एक रेखा यहाँ से जो है एक इस तरह से विष्णु चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा मंगल पे भी नहीं मिल रही है, माइंड रेखा पे भी नहीं मिल रही है, लेकिन विष्णु चिन्ह बनाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि साक्षात भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी हुई है और आपके जो इष्ट देव हैं वो भी भगवान विष्णु ही है। लॉर्ड विष्णु जो है आपके इष्ट देव है। और दूसरी बात, यदि आप अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी जो है राह पर चलते हैं, तो निश्चित रूप से अपने जीवन काल में अवश्य शनि की वक्री अवस्था से बाहर आने पर बहुत अच्छा प्रोग्रेस आप करेंगे और ऐसे लोगों को हराना आपके विरोधियों के लिए, इनके विरोधियों के लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा हस्तरेखा शास्त्र में ये बताया गया है कि जातक समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाते हैं। जिसकी भी हथेली पे ये विष्णु का चिन्ह सिंबल होता है, तो चाहे वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, बहुत ज़्यादा भाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो आपका ये अंगूठा है, इसका जो पहला भाग है वो अच्छा खासा यहाँ पे लंबा और नुकीला दिखाई दे रहा है, जो आपकी इच्छा शक्तियों को बता रहा है, आपकी तर्क शक्ति को आपकी दूसरा पौरवा बता रहा है कि अपनी बात को लॉजिकल तरीके से आप रख सकते हैं। इन दोनों के बीच में अच्छा खासा यहाँ पे एक यौ आकृति, जौ की आकृति बन रही है, आँख की आकृति बन रही है। ये बड़ा सौभाग्यशाली हथेलियों में बनता है। अपनी कमाए हुए पैसों से आपको निश्चित रूप से घर का या घर के सुख की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी और भावुक किस्म के व्यक्ति भी आप होंगे। दूसरे अगर देखा जाए तो इसके नीचे के इस भाग को हम शुक्र का माउंट कहते हैं, शुक्र का पर्वत कहते हैं। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट होना, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में ये उभरा हुआ दिख रहा है, आपकी हथेली में ये तेज लिए हुए दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, निश्चित रूप से आप तेजस्वी होंगे। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर विद्यमान होगा
और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रही है। और दूसरा अगर हम यहाँ पे देखें तो परिवार का बहुत अच्छा साथ आपको मिलेगा। परिवार का सुख आपको बेहतरीन मिलेगा, बहुत सुंदर ढंग से मिलेगा। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा और आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा रहने वाला है। वर्तमान में थोड़ा बहुत सारी रेखाएं इसमें हैं, थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी ज़्यादा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है। आपका अगर हम निम्न मंगल देखते हैं ग्रहों की स्थिति में, निम्न मंगल अच्छा खासा उभार लिए हुए है, एनर्जेटिक स्वभाव के हैं, पराक्रम बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा क्रोधी स्वभाव देता हुआ यहाँ पे मंगल दिखाई दे रहा है। और देखें तो इस तरह से एक वर्ग का चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। निश्चित रूप से आपको अच्छी खासी प्रॉपर्टी आपने या तो हासिल कर ली होगी या अब करेंगे, लेकिन आपके भाग्य में है ये चीज़। दूसरी अगर हम बात करें, आपका अगर हम बृहस्पति को देखते हैं तो आपका बृहस्पति वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है, साधारण अवस्था में या साधारण भाव में यहाँ पे बैठे हुए हैं। इस सिचुएशन में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। हाँ, ये जरूर है, हंसमुख स्वभाव आपका रहने वाला है और दयालु होंगे, परोपकार की भावना आप में बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष वर्तमान समय में मध्यम स्थिति में रहेगा तकरीबन 2 साल तक। उसके बाद इसमें बढ़ोतरी निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए, फेम की प्राप्ति के लिए, नेम की प्राप्ति के लिए आपके मन में झुकाव बना हुआ है। स्वतंत्रता और नेतृत्व, लीडरशिप की चाह आपके मन में बनी हुई है और ये बना हुआ रहेगा। वहीं अगर देखें, आपकी मिडिल फिंगर के नीचे वाला इस भाग को हम शनि कहते हैं। इसके बारे में हमने अभी बकरी अवस्था की बात की, थोड़ा कमज़ोर अवस्था में भी नज़र आ रहा है। ऐसे में ये व्यक्ति की जीवन को महत्वहीनता की तरफ ले जाता है और ज़्यादातर ऐसे व्यक्तियों को धोखा मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे व्यक्ति इस्तेमाल हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का। और शनि पर्वत के कमज़ोर होने की ये निशाना भी है कि व्यक्ति धोखा ज़्यादा खाता है। वहीं आपका सूर्य की ओर चले, सूर्य अगर देखें, एक अच्छी लाइन यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपने जीवन में निश्चित तौर पे प्रसिद्धि निश्चित तौर पे पाएंगे, लेकिन सूर्य का पर्वत भी कहीं ना कहीं यहाँ पे कमज़ोर स्थिति में है। ये वर्तमान समय को बता रहा है कि वर्तमान समय में आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, उसमें विस्तार नहीं मिल पा रहा है, फैलाव नहीं मिल पा रहा है। जितनी आप में योग्यता है, जितनी आप में क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं। काम बनते बनते व्यक्ति के रह जा रहे हैं। इस ओर जो है ये इशारा करता हुआ दिख रहा है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपकी उंगलियों का झुकाव भी शनि की ओर ही, यहाँ पे मिडिल फिंगर की ओर ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये वैराग्य की ओर थोड़ा ले जाता है और कहीं ना कहीं जीवन में खुशियों में कमी देखने को ऐसे लोगों को मिलती है। वहीं आपकी जो रिंग फिंगर है, ये अच्छी खासी लंबी यहाँ पे दिखाई दे रही है और आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी दिखाई दे रही है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये सुंदर अवस्था है। ये व्यक्ति के हिम्मती स्वभाव को बताती है। रिस्क लेने की जो क्षमता है उसमें बढ़ोतरी करती है और कहीं ना कहीं ये उंगली बड़ी हो जाए तो व्यक्ति को सम्मान दिलाती है, यश की प्राप्ति कराती है, नेम और फेम ऐसा व्यक्ति पाता है और अपने जीवन काल में निश्चित ही सफलतम व्यक्ति ऐसे लोगों को माना जाता है, सफलता की प्राप्ति करता है। ये अच्छा है।
ये श्रेष्ठ है, ये सुंदर है। वहीं आपकी अगर कनिष्ठा देखें, ये भी अच्छी खासी लंबी है और रिंग फिंगर जो आपकी है इसके पहले पोरवे तक पहुंच पा रही है। ये अवस्था अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। कनिष्ठा उंगली अगर इस तरह से लंबी हो तो व्यक्ति निश्चित तौर पे प्रैक्टिकल रूप में अगर आप देखें तो या तो व्यापारी होता है, बिजनेसमैन जिसे कहते हैं, या तो अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ जिसे कहते हैं, या कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का हो जाता है, श्रेष्ठ होता है और सफल व्यक्ति ऐसे लोग होते हैं। लेकिन वर्तमान समय में देखें तो आपका बुद्ध कमजोर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब बुद्ध इस तरह से कमजोर अवस्था में आ जाता है तो व्यक्ति का जो व्यापार का क्षेत्र होता है उसमें मध्यम स्थिति में आ जाता है और उस तरह से व्यापार में वृद्धि नहीं हो पाती है। दूसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी कमी आ जाती है। व्यक्ति अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख पाता है और व्यक्ति के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ने बैठ जाता है। इसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए। इसको वैज्ञानिक तरीके से इसका उपाय होता है। ज़्यादातर मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है, फिर भी इस वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। यदि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वाणी की शक्ति में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपके व्यक्तित्व में कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपका ये पर्वत थोड़ा बैठा हुआ नज़र आ रहा है, कमज़ोर स्थिति में नज़र आ रहा है और जो व्यापार करने हैं वो मध्यम स्थिति से भी थोड़ा डाउन चल रहा है और भौतिक सुख सुविधाओं में कमी नज़र आ रही है, तो आपको हरे फल, हरी सब्जियों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए, हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर तुलसी के 2 पत्तों का सेवन अवश्य करें। पहले तो 21 दिन तक, नहीं तो 1 महीने तक। और सुबह और शाम बिना माला जपे 108 बार गायत्री मंत्र का अगर जाप कर ले तो इससे बुद्ध मजबूत हो जाता है, वाणी की शक्ति बढ़ती है और बहुत आपका व्यक्तित्व को पूरा निखार लेता है। बुद्ध बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी होता है हमारे जीवन काल के लिए। दूसरा, अगर बात करें, आपका जो ऊपरी मंगल है कुछ ज़्यादा ही पराक्रम देता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्रोधी स्वभाव रह सकता है और यदि व्यक्ति पे गुस्सा आता है तो ये क्षण भंगुर जो है व्यक्ति के दिमाग को कर सकता है। दूसरा, अगर हम आपकी खूबसूरत पर्वत की बात करें, ग्रह की बात करें, तो आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है और मजबूत अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सकारात्मक सोच के मालिक होंगे। दूसरी अगर बात करें तो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती ये दे रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहने वाला है। शरीर में यदि कोई परेशानी हो तो भी आपका मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा इस तरह से खूबसूरत हो, सुंदर हो तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पे ठीक रहता है। आपके शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, सुंदरता ली हुई है यहाँ पे, तो आप क्रिएटिव रहेंगे। अगर माँ है तो माँ का सुख आपको अच्छा खासा मिलेगा। आपका चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, एकदम सुंदर और बहुत बढ़िया कलर ली हुई है, दिव्यता यहाँ पे दिख रही है, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है, बेहतर दिखाई दे रहा है, मजबूत दिखाई दे रहा है। जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और सकारात्मक सोच के व्यक्ति होंगे, इस ओर भी ये इशारा कर रहा है। अगर देखा जाए केतु क्षेत्र पे इस तरह से जो है एक चिन्ह बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति को विस्तार देता हुआ नज़र आ रहा है और देखा जाए क्रिएटिव बना रहा है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ईश्वर के प्रति आस्था भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, अध्यात्म के प्रति भी यहाँ पे रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में
उपाय भी लिख करके विधि पूर्वक आपको भेज रहा हूँ, उसको उसी तरह से करने की कोशिश करें। निश्चित तौर पे मनोवांछित फल की आपको प्राप्ति होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।